नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, एनटीपीसी के लिए हम लोग का जो सामान्य अध्ययन का जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम लोग भाग 6 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि भारत और विश्व में प्रथम। तो क्लास में अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार मारुति 800 गाड़ी लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन के बीच इनमें से किस वर्ष आपका संयुक्त उद्गम का आपका हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, तो ही आपको बताना तो कौन सा वर्ष में ये हम लोग का भारत और मारुति सुजुकी के बीच हम लोग का 1982 का हम लोग का समझौता यानी कि हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, तो मारुति सुजुकी जो है यानी कि वो हम लोग का कौन सा देश का कंपनी है, ये हम लोग का जापान का कंपनी है। ठीक है, जिसका मुख्यालय भी आपका जापान में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, बोला जा रहा है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किस राज्य में शुरू की गई। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कौन सा राज्य में आपका शुरू की गई है, ये हो जाएगा हम लोग का जो उत्तर प्रदेश राज्य है। ये उत्तर प्रदेश में हम लोग का पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है वो शुरू किया गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, भारत सरकार ने किस वर्ष पोखरण के मरुस्थल में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। भारत के पोखरण में हम लोग का जो परमाणु परीक्षण किया गया था पहला, वो आपका कौन सा वर्ष में किया गया था, ये आपको बताना है। तो कब किया गया था, ये हम लोग का 1974 में हम लोग का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। वो कहाँ पर आपका, वो पोखरण, राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग का यहाँ पर उसका नाम क्या था। यहाँ पर देखिए आपका जो 1974 में आपका परमाणु परीक्षण किया गया था उसका कोड नाम ऑपरेशन स्माइलिंग क्या था, आपका स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, जो पोखरण 1 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आपका स्थायी सदस्यों के बाहर किसी राष्ट्र का पहला आपका क्या था, आपका परमाणु हथियार परीक्षण था। ठीक है, फिर उसके बाद अगला 1998 में और एक बार यह परीक्षण किया गया जो हम लोग का पोखरण 2 के नाम से। ये इसका कोड नाम क्या था, इसका कोड नाम हम लोग का ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला स्वदेशी आरटीपीसीआर किट है जिसे ओमिक्रॉन यानी कि हम लोग का जो कोरोना वायरस आया था वो ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण हेतु सीएसआई सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया था। ये जो ओमिक्रॉन है किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये हम लोग का जो है आपका इंडिकॉव ओम के द्वारा ये हम लोग का डेवलप किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नेस्ले इंडिया, किस राज्य में बोला जा रहा है कि नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने 1961 में आपका पहला कारखाना स्थापित किया गया था। नेस्ले इंडिया ने हम लोग का कौन सा राज्य में पहला 1961 में कारखाना स्थापित किया था, ये हम लोग को हो जाएगा आपका पंजाब राज्य में नेस्ले के द्वारा पहला स्थापित किया गया आपका कारखाना। आइए, इसका मुख्यालय इसका कहाँ, गुड़गांव के हरियाणा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, 2021 में पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ शुरू किएगा। हम लोग का जो 2021 में पहली बार हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना है वो कहाँ शुरू किया गया था, वो हम लोग का आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हिम सह्याद्री संयंत्र ने क्या है, इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन के साथ आपका स्टैंडअलिन फ्यूल सेल आधारित पर माइक्रोग्रिड का यह परियोजना हम लोग का प्रदान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे। साहित्य में हम लोग का प्रथम पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे, ये हम लोग का जो
रविंद्रनाथ टैगोर थे, उसी को हम लोग का साहित्य के क्षेत्र में 1913 में हम लोग का रविंद्रनाथ टैगोर को ये साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रामन को कब दिया गया था? सीवी रामन को कब दिया गया था ये देखते हैं। तो सीवी रामन का हम लोग का है आपका 1930 में सीवी रामन को दिया गया था। आगे देखते हैं हम लोग का हरगोविंद खुराना को 1968 में, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में कब 1979 को, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में हम लोग को 1983 को, और अमर्त्य सेन को 1998 को आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और वेंकट रमन को रसायन के क्षेत्र में आपका 2009 में, कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में आपका 2024 में, और अभिजीत बनर्जी को कब आपका 2019 में किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, बोला जा रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र कहाँ पर खोजा गया था? आपको बताना है स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र कहाँ खोजा गया था। तो ये हम लोग का हो जाएगा आपका जो असम का डिब्रूगढ़ का असम है, वहाँ पर, सॉरी डिगबोई का असम में हम लोग का ये पहला 1867 को तेल क्षेत्र रिफाइनरी जो है खोजा गया था। ठीक है, रिफाइनरी का स्थापना कब आपका 1901 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है, पूछा जा रहा है कि भारत का पहला ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक अवशिष्ट क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? आपको बताना है कि भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये कहाँ हो जाएगा आपका? भोपाल में स्थापित किया गया था। जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा या फिर ई कचरा, बेकार बिजली या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का वर्णन करता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ये केरल में हम लोग का स्थापित किया गया है। इसका क्या नवाचार केंद्र एक परस्पर समृद्ध कार्य योजना है जो एक नए विचारों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का आपको नाम बताना है। क्या हो जाएगा? भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम हो जाएगा हम लोग का आपका INS, क्या था आपका? INS विक्रांत। भारत का पहला INS विक्रांत जो है वो हम लोग का स्वदेशी विमान वाहक आपका पोत है। चलिए देखते हैं हम लोग का INS विक्रांत के बारे में हम लोग का क्या क्या है, आइए देख लीजिए। INS विक्रांत हम लोग का है 22 दिसंबर 1945 को हरक्यूलिस के रूप में लॉन्च किया गया था। चलिए, भारत जहाज निर्माण और शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ आपका? कोचिन, और हुगली डॉक एंड पोर्ट कहाँ आपका? ये हो जाएगा आपका कोलकाता, और मझगांव डॉक लिमिटेड कहाँ है? ये मुंबई में है। ये भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो है आपका जहाज निर्माण शिपयार्ड जो है ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूर्णतः क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का नाम आपको बताना है। भारत के पहले निजी तौर पर आपका विकसित किया गया आपका क्रायोजेनिक रॉकेट का आपको नाम बताना है। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका धवन 1 जो है, ये हम लोग का निजी पहला क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? भारत की पहली मस्जिद आपका कौन सी है? ये हम लोग का चेरामन जो है, चेरामन मस्जिद जो है, यही चेरामन मस्जिद हम लोग का भारत का पहला मस्जिद है। त्रिशूर केरल में यह 600
19 ईस्वी में यह निर्माण किया गया था। जो चेरामन मस्जिद है, जुमा मस्जिद, इसी को यही हम लोग का भारत का पहला मस्जिद है। भारत में अन्य मस्जिद यहाँ पर देखिए आपका अदीना मस्जिद कहाँ है? अदीना मस्जिद आपका मलादा पश्चिम बंगाल में है। आसफी मस्जिद लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। मक्का मस्जिद हैदराबाद तेलंगाना। मोती मस्जिद दिल्ली में है। टीपू सुल्तान का मस्जिद कहाँ है? कोलकाता के पश्चिम बंगाल में है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस देश ने 2022 में पहली बार थॉमस कप आपका जीता है? 2022 में पहला थॉमस कप विजेता आपका कौन सा देश रहा? ये हम लोग का जो भारत है, भारत हम लोग का पहला 2022 में थॉमस कप को हम लोग का विजेता घोषित किया गया। ठीक है, ये कितनावा थॉमस कप का आपका ये था, आपका सीजन था? ये हम लोग का 32वां सीजन था। थॉमस कप हम लोग का पुरुष बैडमिंटन फाइनल से विजेता भारत, और किसको हराकर जीता? ये इंडोनेशिया को हराकर भारत जो है वो फाइनल में विजयी हुआ। कहाँ ये खेला गया था? आपका बैंकॉक का, थाईलैंड में आपका खेला गया था। स्थापना कब हुआ था? आपका 1949 को स्थापना हुआ था। थॉमस कप किससे संबंधित है पूछा जाएगा तो थॉमस कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, बोला जा रहा है कि भारत के किस संस्थान ने आपका कार्नियल प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित करने में सफलता प्राप्त की है? क्या आपका जो कार्नियल प्रत्यारोपण के लिए आपका पहला सफलता प्राप्त किया है, विकसित करने के लिए सफलता प्राप्त किया? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ये हो जाएगा आपका IIT जो हैदराबाद है, यही आपका कार्नियल प्रत्यारोपण के लिए आपका पहला विकल्प विकसित करने में सफल हुआ है। यहाँ पर ये देख लेते हैं, आपका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिया। जैसे भारत में विकसित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ये इरावत जो किसके द्वारा? आपका पुणे के द्वारा। प्रत्यूष 2018 में भारत का उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे? कौन? ये मौलाना आज़ाद जो है राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। क्या नाम है ये आपको बताना है। मोहम्मद रमीम जायराज पुरी। कौन हो जाएगा आपका? मोहम्मद रमीम जायराज पुरी हो जाएगा, जो आपका राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत का पहला विकलांग क्लिनिक किस स्थान पर शुरू किया गया था? भारत का पहला विकलांग क्लिनिक कहाँ पर आपका शुरू किया गया था? ये आपका चंडीगढ़ में शुरू किया गया था, भारत का पहला विकलांग क्लिनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 जनवरी 2021 को केंद्र राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था 2021 में? तो इसका उद्घाटन किया गया था आपका हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ उद्घाटन किया गया था? आपका हैदराबाद में, ओपन रॉक संग्रहालय का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कृषि अपशिष्ट से अब बोला जा रहा है कि आपका कृषि अपशिष्ट से जैविक ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया था? आपको बताना कि कृषि अपशिष्ट से जैविक ईंटों से बनी भारत का पहला इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये उद्घाटन देश में किया गया था। ये हो जाएगा आपका IIT हैदराबाद हो जाएगा, यहाँ पर आपका पहला उद्घाटन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग का बोला जा रहा है कि भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक वाले प्रथम हरित और
ऊर्जा दोहन संयंत्र की क्षमता कितनी है? आपको बताना है कि भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक वाले प्रथम हरित ऊर्जा दोहन संयंत्र की क्षमता आपको कितना है, वो ही आपको बताना है। क्या हो जाएगा आपका? ये 56 केवी है, किलोवाट घंटा, एक किलोवाट, ठीक है। भारतीय सेना ने अपने सैनिकों के लिए आपका कार्य ऊर्जा क्षमता का आपका दोहन की खोज आपका इतना 1000 फीट ऊंचाई पर सिक्किम में वेनेडियम आधारित बैटरी के परीक्षण के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, बोला जा रहा है कि कौन सी सरकार 100% पेपरलेस होने वाले दुनिया की पहली सरकार बन गई? कौन सी सरकार 100% आपका पेपरलेस वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दुबई। जो है दुबई हम लोग का पहला राष्ट्र बना जहाँ पर पेपरलेस जो है वो सरकार बन गया, ठीक है। और दुबई का राजधानी कहाँ आपका? दुबई जो है दुबई ये किसका राजधानी है आपका? यूएई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सॉरी इसका राजधानी, अरे दुबई राजधानी, दुबई शहर है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका राजधानी संयुक्त अरब अमीरात का हो जाएगा, जो दुबई संयुक्त अरब अमीरात का राजधानी कहाँ आपका? ये हो जाएगा का आबू धाबी में है, ठीक है। नागालैंड भारत की पहली कागर, हाँ ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। ये जो है यहाँ पर आपका नागालैंड, जो नागालैंड राज्य है भारत में पूरी तरह से कागज रहित बनने वाली पहली राज्य आपका जो है विधानसभा बन गया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है कि मराठी भाषा में भगवत गीता की पहली विस्तृत व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? मराठी भाषा में भगवत गीता का पहली बार आपका व्याख्यात किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ज्ञानेश्वर के द्वारा ये भगवत गीता का मराठी भाषा में पहली बार व्याख्या किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है, बोला जा रहा है कि देश का प्रतिनिधित्व करने वाली लॉरेंस हार्वर्ड महिला की 87+ किलोग्राम भारोत्तोलन श्रेणी में टोक्यो 2020 ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी। कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का न्यूजीलैंड, जो है आपका क्या नाम है आपका? लॉरेंस हार्वर्ड, जो 87+ किलोग्राम भारोत्तोलन में आपका श्रेणी में टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी। कहाँ की थी? वो हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो बिटकॉइन का पहला आपका जो अल सल्वाडोर है उसके द्वारा ये बिटकॉइन को पहली बार आपका वैलिड जो मुद्रा है उसके रूप में आपका स्वीकार किए जाने वाला पहला राष्ट्र बना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच आपका चलाई गई? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा हम लोग का नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में हम लोग का चलाई गई हम लोग का जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये वंदे भारत एक्सप्रेस आपका चलाई गई, जिसे पहले आपका ट्रेन 18 के नाम से ये जाना जाता था, जिसको नाम बदल कर आपका वंदे भारत एक्सप्रेस किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बोला जा रहा है कि भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम आपको बताना है। भारत के पहले आपका सुपर फास्ट ट्रेन का क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा आपका जो डेक्कन क्वीन थी, भारत के पहले सुपर फास्ट ट्रेन थी, जिसको आपका 1930 को आपका शुरू की गई विशेष डाइनिंग कार वाली पहली ट्रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हम लोग का, आइए देख लेते हैं। अगला पूछा जा रहा है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया?
भारत ने हम लोग का प्रथम बार जो ओलंपिक है वो ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया? तो ये हो जाएगा आपका 1900 में पहली बार आपका भारत के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था ओलंपिक खेलों में। 2024 जो है ये 2024 आपका कहाँ, पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। 2024 कहाँ पर आपका, पेरिस फ्रांस जो है यहाँ पर आपका आयोजित किया गया इस बार, ठीक है। फिर आपका समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप कौन सा है? समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप कौन सा है? तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो हो जाएगा हम लोग का समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कृत्रिम उर्वरकों का निर्माण पहली बार डेढ़ शताब्दी के दौरान हुआ था। आपको बताना कि कृषि उर्वरक का जो निर्माण है वो कौन सा शताब्दी वर्ष में आपका जो है शुरू किया गया था? तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 1900 में हम लोग का शुरू किया गया था। यूरिया में हम लोग क्या किया, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास, सुपर फास्फेट, ये सब हम लोग का उर्वरक में शामिल होने वाला आपका कुछ जो है तत्व है। प्राकृतिक उर्वरक जैसे जैविक उत्पादक जो जीवित चीज़ों या पृथ्वी से निकाले गए, उदाहरण जैसे मशरूम, खाद, सब्जियां, ये कुछ आपका क्या आपका प्राकृतिक उर्वरक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा हम लोग का दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 24 दिसंबर 2002 को पहला शुरू किया गया था। शाहदरा और 30 हजारी के बीच ये पहली बार आपका चलाई गई थी। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये हो जाएगा आपका एक अमेरिकी थी। क्या नाम है आपका? अमेरिकी गार्डल एड्रले। इंग्लिश चैनल एक जल निकाय है जो दक्षिण इंग्लैंड को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का देखिए यहाँ पर जैसे आपका मिहिर सन इंग्लिश चैनल तैयार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। मैथ्यू वेब ब्रिटिश इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। आरती शाह इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम पहली एशियाई महिला थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि देश पैरालंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली पैरा एथलीट है। उन्होंने 2016 पैरालंपिक खेलों में शॉट पुट प्रतिस्पर्धा में आपका कौन सा पदक जीता था? ये रजत पदक जीता था। कौन हो जाएगा आपका? जो दीपा मालिक थी। ये दीपा मालिक हम लोग का जीतने वाली भारत की पहली पैरा एथलीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष आपका प्रसारित किया गया था? भारत में रेडियो प्रसारण हम लोग का कब से शुरू हुआ? तो हो जाएगा आपका 1923 से शुरू किया गया था। भारत में रेडियो का प्रसारण रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है कि किसी देश का पूर्ण नागरिक बनने वाले दुनिया की पहली रोबोट है। किस देश के आपका पूर्ण नागरिक? ये हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा? ये जो सोफिया है, ये सोफिया किस देश का अपना पूर्ण नागरिक बनने वाली पहली रोबोट है। उसका नाम क्या आपका? सोफिया, जो सऊदी अरब के पहले रोबोट नागरिक है। कौन आपका? ये सोफिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? लोकसभा के पहली
महिला अध्यक्ष कौन थी? तो क्या हो जाएगा, ये मीरा कुमार जो थी, ये हम लोग का लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। यहाँ पर देखिए भारत की प्रथम महिला क्या क्या है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा आपका जीबी मौलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मौलंकर। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थे। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और राज्यपाल आपका सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष प्रथम महिला एनी बेसेंट। और आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी थी। और पायलट हो जाएगा आपका सरला कटराल। ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव। केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। तो ये भी हम लोग का इम्पोर्टेंट जो है भारत में प्रथम बार जो महिला का नियुक्ति किया गया था वो उसको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है भारत में पहली ट्रेन कहाँ से और कब शुरू की गई? आपको बताना है कि भारत में पहली बार जो ट्रेन है वो कहाँ से और कब हम लोग का शुरू किया गया था। तो ये हम लोग का हो जाएगा आपका 1984 में कोलकाता। कब? आपका 24 अक्टूबर 1984 को। कहाँ से? ये हो जाएगा आपका कोलकाता से। भारत के पहले भूमिगत मेट्रो ट्रेन कोलकाता में ही आपका भवानीपुर यानी कि नेताजी भवन से कहाँ एक्सप्लेनेड तक शुरू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है? आपको बताना है कि भारत का कौन सा जो हवाई अड्डा है वो पहला सोलर द्वारा आपका यानी कि पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित यानी कि सोलर के द्वारा ये चलने वाला पहला हवाई अड्डा है। तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का जो कोचिन हवाई अड्डा है, ये कोचिन हवाई अड्डा जो है, ये कोचिन हवाई अड्डा केरल राज्य का सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जो कि हम लोग का सौर ऊर्जा संचालित प्रथम हवाई अड्डा बन गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है पहला भारतीय क्रिकेट क्लब कोलकाता क्रिकेट क्लब कब स्थापित किया गया था? जो भारत का पहला क्रिकेट क्लब कोलकाता क्रिकेट क्लब है उसका स्थापना वर्ष आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा ये देखते हैं। तो ये हम लोग का कब किया गया था? ये हम लोग का 1972। कब आपका? ये हो जाएगा आपका 1972 क्रिकेट क्लब कोलकाता आपका मेरीलेबन यानी कि मेलबर्न जिसको बोलते हैं क्रिकेट क्लब आपका 1787 के बाद दुनिया का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब जो है ओरिएंटल क्रिकेट क्लब 1884 मुंबई के फारसी समुदाय में यह स्थापित पहला भारतीय क्रिकेट क्लब था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है 1964 में भारत का प्रथम दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर किसके द्वारा डेस लिमिटेड ने परमाणु ऊर्जा और भारत के एनसीपीएल के बीच आपका सहयोगी उद्यम था। तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा आपका कनाडा 1964 में भारत का पहला दाब युक्त भारी जल रिएक्टर कनाडा लिमिटेड ने अपना परमाणु ऊर्जा और भारत के एनसीपीएल के बीच आपका सहयोगी उद्यम था। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका कुछ भारत के जो प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसका नाम है, जैसे आपका तारापुर कहाँ है? तारापुर आपका महाराष्ट्र में है। फिर राजस्थान परमाणु ऊर्जा कहाँ आपका? राजस्थान में है। मद्रास ऊर्जा परमाणु आपका चेन्नई तमिलनाडु में है। नरोरा कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। तो ये कुछ आपका जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला है हम लोग का बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव आपका कौन थे? ये हो जाएगा आपका जो ट्रिगवेली थे। ये ट्रिगवेली हम लोग का भारत के प्रथम महासचिव थे। कब? ये कब से कब? ये हम लोग का 1940 से 1953। ट्रिगवेली कहाँ के रहने वाले थे? ये हो जाएगा आपका नॉर्वे के।
यूएन का गठन कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएन का गठन हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? आपका न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का भारत की पहली जैव ऊर्जा संचालित उड़ान, बोला जा रहा है कि भारत के पहले जैव ईंधन संचालित उड़ान 2018 में किसके द्वारा नई दिल्ली में आईजीआई हवाई अड्डे पर पूरी की? क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका देहरादून हो जाएगा। देहरादून भारत के पहले जैव ईंधन संचालित उड़ान 2018 दिल्ली के एजीआई हवाई अड्डे पर पूरी की गई। कौन हो जाएगा? देहरादून। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला एवं सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? आपको बताना है कि पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है, ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हम लोग का जो राइन पर नेविगेशन के लिए केंद्र आयोग जो है, ये पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ आपका? ये स्थापना 1815, मुख्यालय कहाँ है? स्ट्रेसबर्ग, फ्रांस। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के पहले जैव रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन किया गया था? तो क्या हो जाएगा? ये हम लोग का जो पुणे है, पुणे शहर में हम लोग का पहले जैव रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से किस नदी पर स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध बनाया गया था? आपको बताना है कि किस नदी पर स्वतंत्र भारत का पहला आपका जो डैम है वो बनाया गया था? तो कौन हो जाएगा? ये हम लोग का जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी पर ही हम लोग का स्वतंत्र भारत का पहला नदी डैम आपका बनाया गया था, जिसे तेलिया बांध या दामोदर घाटी परियोजना के नाम से भी ये जाना जाता है। इसका निर्माण कब किया गया था? तो ये 1948 में शुरू हुआ और 1953 में जाकर आपका ये पूरा हुआ। भारत का कुछ महत्वपूर्ण हम लोग का क्या है बांध है, ये देखते हैं। टिहरी कहाँ है? टिहरी भागीरथी हम लोग का भागीरथी नदी पर। और नागार्जुन सागर कहाँ है? कृष्णा नदी पर। कोयना बांध कहाँ है? कोयना बांध कोयना नदी पर। भाखड़ा नगर सतलज पंजाब में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का, भारत का पहले तैरते हुए प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पहला तैरता हुआ प्राथमिक विद्यालय कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो क्या हो जाएगा आपका? जो लोकटक झील मणिपुर है, यहाँ पर आपका पहला प्राथमिक विद्यालय जो है तैरता हुआ हम लोग का स्थापित किया गया। देश के पहले मीठे पानी की झील में से आपका एक है। यहाँ पर जैसे केबुलामजा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ क्या है आपका? तैरता हुआ नेशनल पार्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डल झील कहाँ है? डल झील आपका जम्मू कश्मीर श्रीनगर जम्मू कश्मीर और कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि फरवरी 1911 में दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल देश से देश को भेजा गया था। कहाँ से कहाँ भेजा गया था? तो क्या हो जाएगा आपका? 1911 में दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल जो है वो इलाहाबाद से आपका नैनी के बीच ये पहला भेजा गया था। भारत का यह पहला व्यावसायिक उड़ान थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का उपयोग किया गया था? आपको बताना है कि भारत में कौन सा स्टेट में पहली बार ईवीएम का उपयोग किया गया था? तो क्या हो जाएगा? ये केरल जो राज्य है, यहाँ पर हम लोग का वोटिंग के लिए ईवीएम का प्रयोग किया गया था। कब? आपका 1982 में। वीवीपैट यानी कि जो वोटर वेरीफाइड पेपर पहली बार आपका कब? आपका सितंबर 2013 में कहाँ? नागालैंड के नोक्सन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपयोग में लिया गया था। फिर बताना है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले
पहले भारतीय कौन थे? राष्ट्रीय सिविल सेवा सर्विस में आपका शामिल होने वाले प्रथम भारतीय आपका कौन थे? तो ये हो जाएगा हम लोग का जो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, यही हम लोग का हो जाएगा आपका भारत में सिविल सेवा में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय। देखिए 1863 में ICS अधिकारी बने। कब आपका? 1863 में। वह ब्रह्मा समाज के सदस्य थे, जो ब्रह्मा समाज था उसका ये सदस्य भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम विजेता कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? पहला आपका जो शंकर कुरूप थे, जी शंकर कुरूप, उसी को प्रदान किया गया था। कौन सा आपका जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो प्रथम पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। आइए देख लेते हैं हम लोग का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता आशा पूर्णा देवी कब? आपका 1976 को, अमृता प्रीतम को 1981 को, और उमा शंकर जोशी को 1967 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी कौन है? आपको बताना है कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी कौन है? तो क्या हो जाएगा आपका? अपर्णा कुमार जो है, ये पहला पुलिस अधिकारी है जो दक्षिण ध्रुव पर आपका पहुंची है। चलिए आगे यहाँ पर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि BSE जो है, वही हम लोग का एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। इसका स्थापना कब किया गया था? ये हो जाएगा आपका 1875 को, दलाल स्ट्रीट, कहाँ पर? दलाल स्ट्रीट, मुंबई में। उसके बाद जो प्रतिभूति अधिनियम अनुबंध विनिमय अधिकरण के अनुसार BSE का स्थापना कब किया गया था? आपका 1956 में। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक प्रथम स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? यहाँ पर देखिए आपका सेबी जो है, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को क्या किया जाता है? आपका स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता प्राप्त की गई, ठीक है। आपका 1982 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? 1992 में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? आपको बताना कि विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? तो क्या हो जाएगा आपका? 2012 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का पहली बार प्रकाशन हुआ था। ये हम लोग का संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस समारोह के भाग के रूप में प्रतिवर्ष 20 मार्च को ये जारी की जाती है। कारक क्या है आपका? उसका फैक्टर आपका सामाजिक समर्थन, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार का अभाव। अगला हम लोग का है, बोला जा रहा है कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो क्या हो जाएगा आपका? जो राकेश शर्मा थे, राकेश शर्मा हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय। ये कब हम लोग का? ये हो जाएगा आपका 1984 को, सोवियत इंटर कॉस्मस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में हम लोग का सोयूज T11 पर उड़ान भरी थी। तो आज का क्लास हम लोग का यहीं पर समाप्त किया जाता है। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और सेशन अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए अगला हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।